तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं एक बेस्ट हॉरर मूवी की जिसका नाम है एक्सहुमा। ये 2024 में रिलीज हुई है। ये एक कोरियन मूवी है। इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन पार्क जी यंग का एक नवजात शिशु बेटा बीमार रहता है। वह अमेरिका में बहुत जगह इलाज करवा के थक जाते हैं, लेकिन उनके बेटे का इलाज सही से नहीं होने के कारण वो बेटा बीमार ही रहता है। तभी वो डिसाइड करते हैं वारम एंड उनके असिस्टेंट बोंगल ग्रिल से मिलने के, क्योंकि ये सारे लोग एक्सहुमा का काम करते हैं। एक्सहुमा वो होता है जो कि कहीं पड़े हुए बॉडी यानी कि कब्र में जो पड़े हुए बॉडी रहता है उसको निकाल कर कहीं दूसरे जगह दफनाया जाता है, या फिर उसी कब्र में कुछ अलग सा किया जाता है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके, और साथ ही साथ वो भूत भगाने का भी काम करते हैं। तभी पार्क जी यंग उनसे मिलते हैं जाकर के और अपनी तकलीफों के बारे में बताते हैं। जब उनको बताते हैं सारी बातें, वो समझ जाते हैं कि उनके घर में कोई आत्मा का वास है या फिर कुछ श्राप है। वो बहुत पुराना श्राप है जिसकी वजह से उनके घर में पैदा होने वाले हर एक बड़े बेटे का बीमार हो जाता है या फिर वो मर जाता है। एक्चुअल में ये फैमिली कोरिया के रहते हैं, लेकिन इनके पापा यानी इनके दादा कई सालों पहले बड़े बिजनेसमैन अमेरिका में बना देते हैं, जिसकी वजह से इन लोग यहीं पे रहने लगते हैं। लेकिन इनके दादा 100 साल पहले मर चुके होते हैं, जिनकी बॉडी को दफनाया जाता है कोरिया में ही। और हमें दिखाया जाता है कि पार्क जी यंग और सामंस के लोग दोनों जाते हैं उस कब्र के पास और उस कब्र को वहां से निकालकर कहीं दूसरी जगह पे ठिकाने लगाने का प्रयास करते हैं। तभी कब्र के ऊपर टेम्पलेट ना होने के कारण यानी कि उनका नाम ना होने के कारण ये समझ में आता है कि ये एक बुरे संकेत का लक्षण है, यानी यहाँ पे अगर हम कुछ करेंगे तो हमको नुकसान हो सकता है, और वो सामंस इनकार कर देते हैं ये काम को करने के लिए। तभी पार्क जी यंग और उनकी पत्नी दोनों अपने बेटे का फोटो दिखाकर उनको कहते हैं कि किसी तरह इस काम को कीजिए और हम हमारे घर का जो आत्मा है उसको सही कर दीजिए। उसके बाद वो सारे लोग लाश निकालने के लिए वहां पे चले जाते हैं, लेकिन लाश निकालने से पहले उन लोगों ने एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, यानी कि और साथ ही साथ वहाँ पे कई सारे लोगों को बलि देते हैं, यानी कि सुअर की बलि देते हैं। और रिचुअल परफॉर्म कर ही रहे होते हैं, उतनी ही देर में लाश को उनके वर्कर्स वहां से निकाल लेते हैं और लाश निकालकर बाहर लाते हैं। और उसके एक बंदे ने उसी कब्र के अंदर रहता है जिसमें एक सांप निकलता है, और वो सांप का फेस एक मानव जैसा फेस होता है, जिसको किसी को बताए बगैर वो उसको मार देता है वर्कर्स, जिसकी वजह से वहां पे आंधी तूफान आने लगता है और मौसम बिगड़ जाते हैं। और उस लाश को वहां से ले जाया जाता है और उसे दफनाने का कोशिश रहता है, लेकिन इस मौसम बिगड़ने की वजह से उस लाश को कहीं मुर्दे के घर में रखा जाता है, लेकिन वहां के कोई लालची एम्प्लॉय उस लाश वाले बॉक्स को खोलने का प्रयास करता है और खोल देता है, जिससे उसकी आत्मा वहां से निकल जाती है और वो आजाद हो जाती है। और जब इसके सामंस करने वाले लोग जो कि मेन होते हैं, जिनका नाम सांग देव होता है, वो इस आत्मा को कैद करने के लिए जाते हैं और जहाँ पे लाश रखी होती है वहां पे वो जाते हैं। तभी वो देख पाते हैं कि वहां पे लाश है ही नहीं, वहां पे खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर वो लोग पुराने पुजारी के घर में जाते हैं और वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि हिस्ट्री डेटा, लेकिन वहां पर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता। फिर उस रात उन लोग वहीं गुजार देते हैं और सुबह जब देखते हैं तो उस पुजारी की लाश वहीं एक साइड में पड़ा हुआ रहता है। वो जो आत्मा रहती है वो करीब 9 फीट लंबी आत्मा रहती है, वो एक समुराय की आत्मा रहती है, और वो आत्मा सांग देव के असिस्टेंट पे सवार हो जाता है, जिससे उसके फर्स्ट में उसके फैमिली यानी कि उसके माँ बाप को सवार हो जाता है। उसके बाद और वो आत्मा के वश में चला जाता है। उसके बाद उस बॉडी को दूसरे लोगों ने उसको हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। उस आत्मा को जलाने के लिए सांग देव ने उस आत्मा को जलाने की कोशिश करता है ताकि ये चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाए। और फिर ये लोग जंगल में जाते हैं और जंगल में जाल बिछा देते हैं, जिससे आत्मा को कैद में कर दिया जा सके। उसके बाद आत्मा को कैद में कर लेते हैं और कैद में करने के बाद उसे वहीं पे उस आत्मा को मार देते हैं। मारने के बाद वो आत्मा खत्म हो जाती है और यहीं पे आपका स्टोरी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हमारी एक्सप्लेनेशन आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।